हेलो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिटर्न रेशियो। रिटर्न रेशियो मीन्स हमने जो रिटर्न रेशियो कुछ निकालनी है उसमें से सबसे पहली है रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी जो हमने लगाई है उस पे हमें क्या रिटर्न मिल रहे हैं, और दूसरा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जितनी कैपिटल हमारी एम्प्लॉयड हुई है वहाँ पे उस पे हमें क्या रिटर्न आ रहा है, ठीक है। एंड थर्ड वंस रिटर्न ऑन एसेट। जितने भी हमारे एसेट लगे हुए हैं एक बिजनेस में उन पे हमें क्या रिटर्न मिल रहा है। तो इनमें से सबसे पहले हम करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी। हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर हो जाएगी इससे, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी इज द मेजर ऑफ कंपनीज एनुअल रिटर्न। कंपनी की सालाना जो आमदन है, नेट इनकम, डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ इट्स टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। इक्विटी क्या है कि कितने कंपनी के शेयर होल्डर हैं। अगर हम मान के चलें कि हमारा पार्टनरशिप फर्म है, हमने सपोज 1 लाख रुपया एक साल में या 12 लाख रुपया कमा लिया। एक ऑनर को ऑन एन एवरेज 50,000, 1 लाख मतलब टोटल बना, 12 लाख को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 लाख जो निकला है वो टोटल नेट इनकम हुई है। और उसको अगर हम डिवाइड कर लें 2 से तो एक बंदे को 50,000, ठीक है, इनकम हुई पर मंथ, ठीक है। तो इसको अभी हम समझ लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी है जो बड़ी कंपनी है उसमें शेयर होल्डर बहुत बड़े नंबर में होते हैं, तो उनको यहाँ पे क्या मुनाफा हुआ, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आ जाती है पहले, इनिशियल इक्विटी कैपिटल। सपोज 50 लाख रुपए से हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था और हमारे पास प्रॉफिट कर करके यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस है जो हमारा 25 लाख है, और प्लस प्रेफर्ड इक्विटी शेयर होल्डर हैं जो हमारे, उनका 25 लाख है, ठीक है। और उनको 10% हमें प्रेफर्ड जो प्रॉफिट है वो देना है। तो ये सारा हो गया हमारा इक्विटी प्लस डेट है, ठीक है, हमारे पास 1 करोड़ रुपए का। अभी इनकम स्टेटमेंट हम देखते हैं। जैसे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमने बस सीधा लगा लिया, यहाँ पे हमने ग्रॉस सेल माइनस वो सब कुछ नहीं किया, जस्ट हम सीधा यहाँ पे आ गए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टैक्स से पहले ईबीआईटी निकला, ये इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उससे पहले हमें कितने पैसे बचे, ठीक है, 40 लाख। 40 लाख हमें यहाँ पे अर्निंग हुई है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट हमने पे कर दिया 10 लाख, और उसमें से प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला पीबीटी जो हमारा है वो 30 लाख। 20% इस पे हमें टैक्स लग गया, वो हो गया 6 लाख। तो अभी प्रॉफिट अब पैट जो निकला है हमारा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट जो हम बोलते हैं, तो वो निकला 24 लाख, ठीक है। 24 लाख जो हमारा है नेट प्रॉफिट है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालेंगे हम? टोटल इक्विटी पैट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी, ठीक है। इक्विटी हमारी कितनी है एंड इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 50 लाख, 25 लाख एंड 25, 1 करोड़ रुपया हो गई। तो हमें रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन एन एवरेज 24% रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये कॉमन इक्विटी हमारी थी, ठीक है। रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी, कॉमन इक्विटी होती है इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें से प्रेफर्ड इक्विटी को हम अलग निकाल देंगे, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है उसको भी हम माइनस कर दें, 10% उनको देना है। 10% मीन्स 2,40,000। 2,40,000 निकालेंगे तो वो हमारा जो है कॉमन इक्विटी निकल जाएगी, और उसको डिवाइड कर देंगे हम उनका भी माइनस जो 25 लाख था 75 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मीन्स ये 1 करोड़ में से 25 लाख उनका भी निकाल देंगे क्योंकि उनको हमने दे दिया है, ठीक है। तो ये कॉमन इक्विटी हमारी निकल गई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको हमने डिविडेंड देना है वो दे दिया,
तो उनको दे दिया, तो फिर उनको हम अपनी कॉमन इक्विटी में भी काउंट नहीं कर रहे, उसको माइनस कर देते। 75 लाख पे हम डिवाइड करेंगे इसको, ये निकला 28.8%। अभी इस तरह से वो निकला, ये हमारा बन गया रिटर्न ऑन इक्विटी। मोटा मोटा ये समझ लो कि जो हमारी नेट इनकम है उसको टोटल इक्विटी आप कहाँ देखोगे, वही मनी कंट्रोल की साइट पे आप जाके टोटल शेयर मतलब कितने शेयर होल्डर हैं कंपनी के पास, टोटल इक्विटी, उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे और हमें पता चल जाएगा। वैसे यहाँ पे बनी बनाई सभी जगह पे मिल जाती है कि कितनी रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24% है, रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी 28.8%। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये तो समझ आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इन रिटर्न ऑन इक्विटी में, कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। समटाइम कंपनी कैन प्ले विद द नंबर एंड विद unnatural way they increase return on equity. In normal way, if our net profit will increase, then we can get good return on equity. ठीक है, but sometime company increase the debt and show big return on equity. Let's understand it with the example below. Below all happen in a good market condition. Total equity है 1 करोड़, टोटल डेट है 1 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे जो EBIT निकल के आया है वो 40 लाख है, इंटरेस्ट उस पे 10 लाख निकल गया, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें बचा 30 लाख, और 30 लाख में से 20% उसका हमारा टैक्स चला गया, तो हमें बचा 24 लाख। 24 लाख को हम डिवाइड करेंगे तो हमारी रिटर्न निकल गई 24% रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, और दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे इक्विटी हमारे पास, ठीक है, मतलब 50 लाख है, एंड 50 लाख है। 1.50 लाख का हमारे पास 1.5 करोड़ का मीन्स 50 लाख हमारे पास इक्विटी है, टोटल डेट हमारे पास 1.5 करोड़ का है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सेम है, 40 लाख है। इंटरेस्ट वहाँ पे हमें, यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि हमारा उधार ज़्यादा है, तो यहाँ पे उधार पे हमें कितना लगा 15 लाख रुपया। 15 लाख को माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो PBT पहले 30 लाख आ रहा था यहाँ पे, तो अभी वो कितना आ गया 25 लाख, और उसमें से टैक्स अभी हमें माइनस करना है। टैक्स हम 20% करेंगे तो 5 लाख रुपया ये चला गया, तो एंड में हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट कितना बचता है 20 लाख। 20 लाख को अभी हम डिवाइड करेंगे 50 लाख से, क्योंकि इक्विटी तो 50 लाख ही है, बाकी जो 1.5 करोड़ रुपया है वो तो डेट है, उसको तो इक्विटी में हम शामिल नहीं करेंगे, वो तो डेट है। जब इसको डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी हमारे पास 40% आ रहा है। हमें लग रहा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी बेटर है, पर आप चीज़ एक देखिए, आपको नंबर बड़ा दिख रहा है, वहाँ पे परसेंटेज में नंबर बड़ा दिख रहा है, बट बेसिकली वो बड़ा नहीं है। यहाँ पे झोल है, पैसा कंपनी का ज़्यादा इंटरेस्ट में जा रहा है। ये कंपनी कब तक सर्वाइव करेगी, उसमें आगे चल के ये गुड कंडीशन मार्केट में है कि कंपनी का प्रॉफिट सेल सब कुछ वही सेम है। अगर कंपनी का प्रॉफिट जो है डिक्रीज हो गया तो फिर तो यहाँ पे जो झोल होने वाला है वो मैं आपको आगे एक और स्लाइड बनाई है मैंने, वहाँ पे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इन रिटर्न। समटाइम कंपनी कैन प्ले, ये मैंने हो गया, हाँ ठीक है, नॉर्मल वे our net profit will increase when we can good return on equity, but sometime company increase debt and show big return on equity. Let's understand it with the example below. कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे क्या, टोटल इक्विटी 1 करोड़, टोटल डेट 1 करोड़, ठीक है, एंड और अभी सेल जो है हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के पहले जो हमारा प्रॉफिट बना है वो है मेरे ख्याल में 11 लाख, ठीक है, और उसमें से
इंटरेस्ट 1 करोड़ का 10% पे अगर लगाएं मिनिमम तो 10 लाख चला गया, तो प्रॉफिट हमें बिफोर टैक्स कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख पे 20% का हमें टैक्स देना है, तो नेट प्रॉफिट हमें कितना बना? 80,000, सिर्फ 80,000। 80,000 का अगर हम निकालें तो 0.8% रिटर्न ऑन इक्विटी हमारे पास निकल के आया। और दूसरे केस में कैपिटल स्ट्रक्चर 2 में क्या होगा, जहाँ पे इक्विटी 50 लाख है और जहाँ 50 लाख है और डेट 1.5 करोड़ है, वहाँ पे क्या होगा? सेम है, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड रिटर्न, ठीक है, इंटरेस्ट एंड टैक्स सॉरी, और इंटरेस्ट उसमें से निकला, वहाँ पे तो हमें 10 लाख दिया था, यहाँ पे अभी हमें 15 लाख देना पड़ेगा, तो -4 लाख, -4 लाख हमें प्रॉफिट जो हमारा निकल के आया है बिफोर टैक्स, वो 4 लाख है। 4 लाख में से टैक्स तो चलो हमें नहीं देना कोई भी, क्योंकि हम लॉस में हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट अभी कितना हुआ? -4 लाख, -4 लाख माइनस में चल रहे हैं, तो -8% रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे हमें मिला। कई बार हम क्या देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी हमें अच्छा मिल रहा है, हम इस चीज़ को देखते हैं, तो वहाँ पे कंपनी का डेट भी हमें चेक कर लेना चाहिए। गुड कंडीशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, पर जब कंपनी बुरे हालात से गुजर रही होती है, जो इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होते हैं, बाज़ार की स्थिति अच्छी नहीं होती, जैसे कोरोना चल रहा था या कई और कोई वॉर वगैरह हो रही है, तो वहाँ पे कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाती और अच्छे प्रॉफिट नहीं ला पाती, तो फिर वो क्या करेगी? तो वहाँ पे आपको लॉस होगा और कंपनी के शेयर प्राइस में लगातार आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या समझाया, और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो फिर लाइव क्लास में हम सॉर्ट आउट